हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ एपिसोड 4। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो गो चेक दैट आउट फर्स्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ली यूनैक को सोरंग को उसके कमरे में लाने को कहकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ उन जियोंग को दिखाया जाता है जिसका अफेयर ग्वारंग के साथ चल रहा था। आफ्टरवर्ड्स उसकी मेड उसे बताती है कि उसने सोरंग को देखा है, वो मरी नहीं है। और जैसा कि हम व्यूअर्स जानते हैं कि उस मेड ने सोरंग को बाजार में देखा था। अब रात होती है और हम जान पाते हैं कि ग्वारंग और उसके मंत्री को सोरंग के बारे में पता चल चुका है। पर क्योंकि सोरंग का बॉडीगार्ड था शिन और वो उसके साथ हमेशा रहता था, तो ग्वारंग अपने मंत्री को सिर्फ उस पर नज़र रखने को ऑर्डर देता है और बोलता है कि आगे का प्लान मैं कर लूँगा। अब जैसा कि ली ने सोरंग को उसके चैम्बर में बुलाया था, सोरंग आ जाती है। अब यहाँ सोरंग ली से कहती है कि क्या वो उसे कुछ दिखाए और वो अपनी स्कर्ट उतार देती है जिसके अंदर उसने एक और स्कर्ट पहन रखी थी। उसका ऐसा करने पर ली शर्मा जाता है और उसे डांटते हुए ये कहता है कि ये ड्रेस कोड नहीं है। तो सोरंग इनोसेंटली बोलती है कि क्या वो इसे उतार दे। तो शौक में ली कहता है कि यहाँ, तो वो कहती है कि वो चेंज करके आएगी, यहाँ चेंज थोड़ी कर सकती है। अब यानी थोड़ा एम्बेरस हो जाता है और वो कहता है कि उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये स्कर्ट इतनी भी बुरी नहीं है। अब सोरंग से ली पूछता है कि वो सुबह क्या कर रही थी, तो सोरंग आंसर करती है कि उसने सिर्फ शिन के साथ तलवार सीखी। अब ली क्योंकि यहाँ पर बहुत जेलस था तो सोरंग उसे आगे बताती है कि शिन ने उससे कहा था कि अगर सोरंग उसके साथ ये सब करती रही तो उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। अब सोरंग आगे बोलती है कि कल ली ने भी उसे बहुत डांट के भगा दिया था जब वो उसे कॉमिक देने आई थी। अब वो दोनों आगे बात करने लगते हैं और ली गलती से कह देता है कि वो उन बुक्स की वजह से कल काफ़ी परेशान हुआ। अब सोरंग को यहाँ पता चल जाता है कि ली ने सारी कॉमिक्स पढ़ ली हैं, तो वो उसे परेशान करने के लिए उसकी कुछ कॉमिक्स ले लेती है। अब सोरंग उसको मूव करने लगती है और ली उसके पीछे उनको लेने के लिए भागने लगता है, यानी कॉमिक्स को लेने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। अब सोरंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या उसे अब लगता है कि उसके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, और भी उसे बहुत कुछ कहती है। अब यहाँ ली सोरंग का हाथ जोर से पकड़ लेता है और वो उसके हाथ के सारी कॉमिक्स नीचे गिर जाती है। अब यहाँ सोरंग फिर से पूछती है कि क्या उसे सच में कुछ फील नहीं होता व्हेन ही इज़ क्लोज टू एनी वुमन। अब वो उसके और पास आ जाती है और फिर कहती है कि क्या उसे इतना क्लोज आने पर भी कुछ फील नहीं हो रहा। अब ली कुछ नहीं कहता तो सोरंग जाने लगती है, तो ली उसे अपनी तरफ खींचता है। एंड देन दे वर रियली रियली क्लोज टू ईच अदर। जस्ट अप्रिशिएट द मोमेंट, जस्ट लुक। अब ली कहता है कि उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि पैलेस की सारी लेडीज़ ली की लेडीज़ है और ली भी एक मैन है, मर्द है, और उसे अब किसी भी चीज़ के लिए ऐसे चिढ़ाया ना करे वो। अब सीन कट होता है और सोरंग की थोड़ी दूर खड़े हुए यूनैक और कोर्ट लेडी वोन की बातों से हमें पता चल पाता है कि सोरंग ही सबसे ज़्यादा क्लोज है ली के। तो वो सोरंग और ली को इंटीमेट करवाने का डिसाइड करते हैं, और क्योंकि सोरंग की जान ऑलरेडी खतरे में थी, अगर उसने कंट्री को प्रिंस दे दिया तो वो क्वीन बन जाएगी और उसकी जान भी बच जाएगी। सीन फॉरवर्ड होता है और हमें दिखाया जाता है कि उन जियोंग जो सोरंग की स्टेप मॉम थी, वो सोरंग की कॉफ़ी शॉप पे आती है जिससे वो पता लगा सके कि सोरंग जिंदा है या नहीं। पर क्योंकि सोरंग पैलेस में थी तो यहाँ उसे सिर्फ हेयंग और एक्स ही मिलते हैं। अब एक्स उसे ये कहकर वहाँ से भेज देता है कि उसकी एक बेटी क्वीन बनेगी, और उन जियोंग खुश होकर वहाँ से चली जाती है। और एक्स शिन को लेटर भिजवाता है जिसमें वो लिख देता है कि वो सोरंग को इस वीक ना लाए। यहाँ उन जियोंग सीधे अपने घर जाती है और वो बेटी को सेम बात बोलती है, वो भी बहुत खुशी से। लेकिन वो बोलती है कि सोरंग भी उसकी बेटी है, चाहे सौतेली सही। अब उन जियोंग जो थोड़ी देर पहले खुश थी वो अब दुखी हो जाती है और सोरंग को मारने का फैसला करती है। सीन कट होता है और हमें यहाँ कोर्ट लेडी और यूनैक को दिखाया जाता है जो शिन को सारा प्लान बता रहे थे, और शिन से कहते हैं कि वो ली से पूछे कि उसे उन दिनों क्या और कैसा फील हो रहा है, जिससे वो प्लानिंग उसी हिसाब से कर पाए। अब शिन ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन यूनैक उस पर प्रेशर बनाता है और वो मान जाता है। इसके बाद शिन ली से मिलने जाता है और हम यहाँ जान पाते हैं कि ली चेंज हो रहा है, दो ही स्टिल कन्फ्यूज अबाउट हिज फीलिंग। लेकिन जब वो अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर हो जाएगा तो वो किसी चीज़ को अपना बनाने में नहीं घबराएगा। यहाँ चीज़ का मतलब सोरंग है। शिन्या समझ जाता है कि ली लाइक्स सोरंग, और जिस दिन वो श्योर होगा उसकी फीलिंग के बारे में, वो सोरंग को उससे दूर कर देगा। अब वो यूनैक को भी कह देता है कि ली ठीक है, लेकिन सही से नहीं बताता कि कन्वर्सेशन क्या हुई थी। अब कोर्ट लेडी सोरंग के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है और उसे परोसती है, अच्छे कपड़े बनवाती है, और जब वो पूछती है कि कोर्ट लेडी ये सब क्यों कर रही है तो वो कहती है कि उसमें मेन्यू की आत्मा आती है, दैट्स वाई उसका सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ सोरंग उस बात पर मान जाती है। जब ली वॉक पर जाता है तो कोर्ट लेडी और यूनैक सोरंग को उसके पास ही रहने को बोलते हैं, जिससे ली और सोरंग दोनों को काफ़ी अजीब लगता है। एनीवेज, अब हमें शिन को दिखाया जाता है जो ये लेकर परेशान था कि कल ही उन सोरंग और ली के इंटीमेट होने वाली नाइट है, उसे क्या करना चाहिए। इस बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी और परेशान था। अब यहाँ आधे रास्ते पर
शिन और सोरंग को एक्स का लेटर मिलता है और वो वहाँ से जल्दी निकलने का सोचते हैं, लेकिन रास्ते में उन पर बहुत सारे लोग हमला कर देते हैं, लेकिन शिन सबसे लड़के सोरंग को बचा के वापस पैलेस भाग जाता है। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये हमला उन जियोंग और ग्वारंग ने मिलकर करवाया था और उनको फॉलो ना करने का ऑर्डर ग्वारंग ने दिया था, जिससे उन जियोंग काफ़ी गुस्सा होती है, लेकिन ग्वारंग बोलता है कि उसके पास एक बहुत अच्छा प्लान है। अब सोरंग को कोर्ट लेडी तैयार करती है क्योंकि आज ही उसकी और ली की इंटीमेट होने वाली नाइट थी, जिसके बारे में ना तो ली को कुछ पता था ना ही सोरंग को। कोर्ट लेडी सोरंग को आगे बताती हैं कि आज बहुत अच्छी वाली ड्रिंक पिएगा ली। तो सोरंग काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और कुछ सवाल नहीं पूछती। अब ली रात को अपने चैम्बर में आता है और वो देखता है कि उसका कमरा सजा हुआ है और बेड पे भी रोज पेटल्स हैं। अब ली अपना रेड गिनसेंग पीने लगता है और तभी सोरंग के आने के लिए दरवाज़ा खुलता है। ली सोरंग को देखकर एकदम मेस्मराइज्ड हो जाता है। एनीवेज, वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और जैसे ही सोरंग अंदर जाने वाली होती है तभी शिन उसका हाथ पकड़ के उसको दूर ले जाता है। और यहाँ एपिसोड 4 की कहानी खत्म हो जाती है। आगे की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड check the pinned comment for more. Hope you like it. Thank you very much for your time.